सभी भैया बहनों को नमो नमः। इससे पहले जो अपना फिजिक्स का पीरियड हुआ था उसमें मैंने आपको जो वीडियो के माध्यम से कूलाम के नियम को समझाने का प्रयास किया था, आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग भी यूट्यूब में जाकर लिंक से देख लेंगे। और आज अपन उसके आगे जो टॉपिक है आज का वो है निरंतर आवेश वितरण। क्या है? निरंतर आवेश वितरण। देखिए यहाँ पे जो आवेशों का वितरण होता है वो क्या है, हम जानते हैं कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। मतलब इससे पहले अपन ने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण के बारे में, मैंने आपको एक वीडियो में सबसे पहले समझाया था। किसी भी जो चार्ज्ड पदार्थ रहता है, चार्ज्ड पदार्थ मतलब आवेशित पदार्थ, तो उसमें जो आवेश की मात्रा है, चार्ज कब होता है कोई पदार्थ? जब उसमें आवेश होता है। जब आवेश आएगा तभी तो चार्ज होगा। तो आवेश की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आवेश है उसकी मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि कोई भी जो आवेशित पदार्थ होता है उसमें आवेश की एक्चुअल जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा की तुलना में ज्यादा होती है, बहुत होती है। अतः यद्यपि आवेश जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट का मतलब विविक्त होता है, तो ऐसा माना जाता है कि पदार्थ में आवेश का जो वितरण होता है, जो पदार्थ होता है उसमें आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है। ठीक है ना। अब निरंतर आवेश का जो वितरण होता है किसी भी चालक में, उसके 3 प्रकार है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग सब ध्यान देंगे यहाँ पे वीडियो में। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण के बारे में करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक अपन क्या करते हैं, ये जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, ये कोई भी जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, प्रति एकांक लंबाई, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझो। कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसकी प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसको अपन रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। और इस रैखिक आवेश घनत्व को अपन अंग्रेजी के लैम्डा जो है इस अक्षर से या सिंबल से अपन जो है वो उसको प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब अपन ने क्या है, इस जो किसी भी चालक में रैखिक आवेश का जो वितरण है ना, उसको समझने के लिए अपन ने क्या माना है कि एक चालक लिया है, एक एल लंबाई का ये चालक दिया है, जो आपको यहाँ पे पेपर में आप देख रहे होंगे। देखिए जहाँ से मैं ये पेन दिखा रहा हूँ, ये एल लंबाई का, कैपिटल एल लंबाई का एक चालक है, और उस पर एक समान धनावेश जो है वो वितरण किया गया है। यहाँ पे देखेंगे अपन क्या करते हैं, ये जो चालक है ना, इस चालक का एक सूक्ष्म लंबाई लेते हैं DL। क्या लेते हैं? सूक्ष्म लंबाई DL। अब इसको अपन व्यंजक के द्वारा समझेंगे, मतलब रेखीय आवेश जो वितरण होता है किसी चालक में, उसका गणितीय व्यंजक जो है उससे अपन समझेंगे। ठीक है ना। अब आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं कि मान लो L लंबाई का एक रैखिक चालक है, जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें एक समान रूप से आवेश जो है वो वितरित किया गया है। अब चूंकि आवेश का अपन सूक्ष्म लंबाई ले रहे हैं, है ना, वो है DL, मतलब ये DL, मतलब समझ में आ रही है ना बात। तो DL जो है इस लंबाई पर अवयव पर, ठीक है ना, DL जो अवयव है लंबाई का, उस पर आवेश की जो मात्रा है, इस पर आवेश की जो मात्रा है, इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा, किस पर? जो सूक्ष्म लंबाई अपन ने ली है, इतने बड़ी जो L, कैपिटल L लंबाई का जो चालक है, उसमें से एक सूक्ष्म लंबाई ली है DL, ठीक है ना, DL ली है। इसमें जो आवेश की जो मात्रा है वो भी सूक्ष्म होगी, और वो सूक्ष्म आवेश की मात्रा जो है वो है DQ। क्या है वो? DQ। समझ में आ रही बात। अब ये DQ जो है, इस पर रैखिक आवेश का घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DQ/DL। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? DQ/DL। या फिर यहां से अपन इसका तिर्यक गुना करते तो क्या हो जाता है? DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। समझ में आ रही बात। ये अपन इसका डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। मतलब आवेश का जो मात्रा है Q, है ना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू L। ठीक है। अब आगे में अपन देखते हैं आवेश के इस घनत्व के कारण, मतलब ये जो आवेश का घनत्व है इसके कारण इससे r दूरी पर स्थित,
मतलब किससे? इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित, ठीक है ना। एक परीक्षण आवेश, ठीक है ना। क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब होता है, परीक्षण आवेश इसका मतलब होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। उसको अपन ने मान लिया है Q0। क्या माना है उसको? Q0। इस पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल किस पर लगने वाला? ये चार्ज आवेश पर, मतलब टेस्ट आवेश पर स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल वो है dF वेक्टर, ठीक है ना। मतलब कि जो बल लग रहा है उसका भी सूक्ष्म पार्ट dF इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू d Q इंटू Q0 बाई R का वर्ग इंटू R के दिशा में एकांक सदिश R, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसके आगे में, इसको देखेंगे, इसके आगे में जो हो रहा है वो है आपका 1 इज इक्वल टू d F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ठीक है, लैम्डा dl Q0 बाई R स्क्वायर R कैप। अब ये समझिए ये कहाँ से आया? ये लैम्डा dl कहाँ से आया है? लैम्डा dl अपन ने समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। मैं इससे पहले आपके पास ले चल रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ पे देखेंगे, मैं आप दिखा रहा हूँ डी क्यू का मान यहाँ से आया। देखिए लैम्डा dl, इस डी क्यू का मान समीकरण नंबर 1 से अपन ने यहाँ पर रखा है। समझ में आ रही बात? अब अपन समीकरण नंबर 1 से अपन ने मान रखा है। कहाँ से रखा है ये मान? समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो इसका जो संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 जो है उस पर कितना बल लगेगा? Q0 पर कुल बल, ये परीक्षण आवेश है Q0, इस पर कुल बल कितना होगा? इज इक्वल टू कैपिटल F लाइन इंटीग्रेशन पूरे चालक L के लिए वितरण 1/4πε0 लैम्डा dl Q0 बाई R स्क्वायर R कैप। तो कैपिटल F इज इक्वल टू ये आपका Q0, इधर देखेंगे अच्छे से, Q0 बाई ये 4πε0, ये स्थिरांक राशि है, ये बाहर आ गई। लाइन इंटीग्रेशन L लैम्डा क्या क्या बच गया? लैम्डा बच गया, ये बटा R का स्क्वायर इंटू ये R कैप इंटू ये स्मॉल dl। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना।